हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा जीवन है और अनेक तरह की उलझनें हर किसी के जीवन में है। हर एक आदमी को अपनी अपनी कठिनाइयों का सामना करना होता है और हर एक के पास भगवान ने जो बुद्धि दी, वो बुद्धि जब उस पर कृपा होती है भगवान की तो सही निर्णय लेती है, और यदि बुद्धि ठीक न हो तो आप लोग जानते हैं कि निर्णय गलत होते हैं और आगे बढ़ता हुआ आदमी आगे नहीं जा पाता, यात्रा रुक जाती है। और भगवान भी किसी को डंडा लेकर मारने नहीं आते। जब भी सजा देते हैं बुद्धि ही उल्टी होती है, वही आदमी, वही सारी चीजें, लेकिन एकदम सारी स्थितियां खराब हो जाती हैं। और दुर्भाग्य जब सामने आता है, आप लोग देखते हैं कि बड़े से बड़े वीर, शूरवीर, ज्ञानी, ध्यानी, उनकी वो शक्तियां न जाने कहां सो जाती हैं। इसलिए भगवान भी एक अजीब तरह का चक्र चलाते हैं। ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। भगवान जब देता है उसके देने के ढंग बहुत अद्भुत होते हैं, और जब लेने पर आता है तो जिनको लगता है कि हमारा राज हमेशा रहेगा तो उनका राज राज नहीं रह जाता। ये उसका चमत्कार है परमात्मा का। ये परिवर्तन अद्भुत ढंग से भगवान रोज करता है। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक मंत्र बुलवाऊंगा आपसे। ये एक प्रार्थना है जो हम अपने प्यारे से, अपने परमात्मा से करेंगे। तो सभी बहुत श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ओम अग्ने त्वम सुजागृहि वयम सुमंदिषीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुदे नः पुनस्कृधि। आपने कहा कि हे रोशनी देने वाले, प्रकाश देने वाले, राह दिखाने वाले भगवान, त्वम सुजागृहि, तुम अपनी समस्त कृपाओं और रोशनी के साथ मेरे अंदर जागृत हो जाओ। वयम सुमंदिषीमहि, जिससे हम सब आनंद से भर जाएं, जिंदगी में आनंद आ जाए। तुम जागो हमारे अंदर, फिर हमारा आनंद जाग जाए। भगवान हमारे अंदर जाग जाए, क्योंकि शैतान तो जागा ही रहता है। हमें अपनी भगवत्ता को जगाना, अपने देवत्व को जगाना, अपनी दिव्यता को जगाना, कि मैं आनंद से भरूं, मेरी जिंदगी आनंद से भरपूर हो जाए। तो मेरे प्यारे प्रभु, तू पहले जाग मेरे अंदर। वयम सुमंदिषीमहि, फिर हम सब आनंद से भर जाएं। रक्षाणो अप्रयुच्छन, और मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, जैसे अपने बच्चे की एक पिता रक्षा करता है, ऐसे हाथ बढ़ाकर हमारी सदा रक्षा करना, हमें सदा संभाल के रखना। न जाने कहां ठोकर खा जाएं, कहां चोट खा जाएं, कहां गिर जाएं। तेरा हाथ यदि साथ है तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं। रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधेन पुनस्कृधि। और आखिर में कहा, मुझे बार बार जगाना भगवान। मैं सो जाता हूं, खो जाता हूं, लापरवाही कर जाता हूं। मैं सारी शिक्षाएं मानकर, सब चीजें मानकर, सब जानकर फिर गलतियां करता हूं, फिर गलतियां करता हूं, फिर गलतियां करता हूं। इसलिए तो एक बार नहीं, बार बार मुझे जगाते ही रहना, जगाते ही रहना, जगाते रहना। ये मेरी प्रार्थना है। भगवान जरूर सुन लेना, जरूर सुन लेना। कहते कि ये मंत्र
हर रात सोते हुए और हर सुबह उठते हुए प्रार्थना के रूप में भगवान से जरूर करना चाहिए। पाठ करें, प्रार्थना करें। मनुष्य ने हमेशा प्रार्थनाओं से पाया है, इसलिए हर मत में, मजहब में, संप्रदाय में प्रार्थनाएं हैं। अनेक अनेक रूपों में प्रार्थनाएं हैं। तो हमें भी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, और प्रार्थना सोच समझ के नहीं, यही कहना वही कहना। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है, एक बेटा अपने पिता से कहता है, वैसे आप अपना दिल खोलो भगवान के आगे। बहुत सधे हुए शब्द हों ऐसी जरूरत नहीं है। धन्ना जाट प्रार्थना करता था, जिसने अपने खेत में साधारण शालिग्राम को, मतलब एक पत्थर का टुकड़ा किसी पंडित ने पकड़ा दिया, क्योंकि पंडित जब पूजा कर रहा था तो धन्ना जाट देख रहा है सामने, ये क्या कर रहे हो? बोले अपने भगवान को पूज रहा हूं। बोले मेरे पास तो भगवान है ही नहीं। एक पत्थर का टुकड़ा उठा के लाया, बोले मुझे भी हाथ लगा के दे दो, तो उसने दे दिया। धोकर बहुत प्यार से वहीं खेत में रखा, पाठ करने लग गया। ध्यान रखना, कण कण में भगवान है, लेकिन प्रकट श्रद्धा से होता है। जो बहुत मंत्र जानते हैं, उन मंत्र शुद्ध पाठ करने वालों से भी बात नहीं बन पाती, लेकिन जिससे मंत्र ठीक से बोलना नहीं आता, लेकिन भावना बहुत बड़ी होती है, उसके मंत्र में भगवान प्रकट हो जाता है, शुद्ध वाला रह जाता है। और यदि मंत्र भी शुद्ध हो, उच्चारण भी शुद्ध हो, भावना भी शुद्ध हो, फिर तो चमत्कार होने में ज्यादा देर लगती नहीं। तो इसने जो प्रार्थना की वो क्या? इसने कहा एक काम करना भगवान, एक सेर आटा, थोड़ा सा नमक, इसकी जिम्मेदारी तेरी और भजन करने की जिम्मेदारी मेरी, दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो कितना आनंद आता है। अब ये कोई प्रार्थना है, लेकिन उस भोले भाव से प्रकट हुई प्रार्थना अद्भुत काम कर गई। जब इसने भगवान को भोग लगाना चाहा और भगवान ने खाया नहीं, 3 दिन तक रखे रहा, सूखी हो गई रोटियां, ये भूखा बैठा रहा। जब इसको बेहोशी होने लगी, इसने कहा मेरे से भूखा रहा नहीं जाता, तुझे तरस नहीं आता भगवान? और एकाएक इसने देखा कि जैसे इसकी बेहोशी में ही अंदर भी भगवान का रूप दिखाई दे रहा है, बाहर भी भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। तो ये हाथ जोड़ के कहता है कि पहले आप कुछ भोग लगा लो। और उसी के साथ इसने देखा कि इसकी रोटियां भगवान ग्रहण कर रहे हैं। आधी तो खत्म हो गई, फिर इसकी अक्ल काम करने लगी। इसने हाथ आगे बढ़ाकर रोटियों को रोक लिया, बोले आधी मैं भी तो खाऊंगा ना, सारा तुम ही खा जाओगे। तो जरा सोच के देखिए, सावंता माली, सदना कसाई, सेना नाई, धन्ना जाट, कर्मा बाई, ये कैसे भक्त थे। कर्मा बाई की खिचड़ी खाने भगवान आ गए। गोरा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते भगवान को पा गए। सेना नाई, सावंता माली, साधारण लोग तो थे, साधारण काम करते थे। भक्त कबीर ताना बाना बुनते बुनते गीत गाते और अपने भगवान की अनुभूति करते। कोई पूछता था कि ये क्या कर रहे हो, कहता था, भक्त कबीर बोलते थे कि ये ताना बाना नहीं है, ताने बाने में मंदिर बना रहा हूं, इसमें एक एक ताने बाने में राम का नाम भी बुन रहा हूं, क्योंकि मेरा कर्म कर्म नहीं है, मेरा कर्म भी पूजा है, उसी की तो नौकरी कर रहा हूं।
उसी के लिए जी रहा हूं, उसी के लिए श्वास ले रहा हूं, उठते बैठते सोते जागते। सहजोबाई ने गाया था, जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। जो सोवे सो सुन्न में, शून्य में सोना सीख जाओ, तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। बड़ा अद्भुत शब्द है। शून्य में सोने का मतलब है कि मस्तिष्क को शून्य कर लो, जीरो कर लो, मस्तिष्क के विचार हटा दो। मस्तिष्क को खाली करके बैठो थोड़ी देर, कुछ भी मस्तिष्क में ना चल रहा हो, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, दिमाग खाली करके शांत होकर ऐसे ही बैठ जाओ और आंखें कर लो बंद। बाहर से लगे सोया है, अंदर से आदमी जागा हुआ, मस्तिष्क शून्य हो गया, शून्य अवस्था में बैठा हुआ है व्यक्ति। तो वो जो सोवे सो शून्य में, सोना है तो शून्य में सोना सीख जाओ, निर्विचार होकर बैठना सीख जाओ। थोड़ी देर की झपकी लो कभी कभी दिन में, भोजन करने के बाद आंखें बंद करना, विचार हटा लेना और बिल्कुल शांत होकर सहज होकर बैठना। कोई विचार नहीं, सो भी नहीं रहे लेकिन शांत है, और आंखें बंद, कहीं भी ध्यान नहीं। 10 मिनट 20 मिनट आप बैठकर देखना। जितना जितना आप शांत होते जाएंगे, आप भगवान के करीब होते जाएंगे, अंदर से आनंद की लहर आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ये गहरा हो गया तो जिस भगवान को आप जगह जगह पुकारते थे, तीर्थों में ढूंढते थे, वो अपने आप आकर मिलना शुरू हो जाएगा। एक सीधा सा नुक्ता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारा मस्तिष्क शांत होता ही नहीं। किसी पंडित ने कह दिया ना, सारी सिद्धि मिल जाएगी, बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी आंखें बंद करके मंत्र बोलो, बंदर याद नहीं आना चाहिए। अब वो जब भी आंखें बंद करे, बंदर पहले आए, क्योंकि जिस चीज के लिए मना करोगे वो पहले आता है ना। वो बेचारे ने आंखें बंद की, बंदर आ गया और ये हाथ जोड़े, महाराज पधारो, जाओ जाओ। आप आते हो तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। किसी चीज को हटाने के लिए जोर लगाओगे तो हटेगी नहीं। अगर आपको कहा जाए कि मन को शांत करना, विचार नहीं आने चाहिए, विचार नहीं आने चाहिए, तो विचार जरूर आएंगे। फिर क्या करना चाहिए? सिर्फ शांति 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 कहते जाओ और शांत होते जाओ। दिमाग पर ध्यान केवल शांति पर दे देना, शांति उतर आएगी। और अगर विचार नहीं विचार नहीं विचार नहीं, तो जो आप विचार नहीं तो और विचार आ जाएंगे, और विचार आ जाएंगे, और विचार आ जाएंगे। जिस चीज पर मन ज्यादा जोर दोगे, मन उसे पकड़ के बैठ जाएगा। डरना नहीं डरना नहीं, तो डर पर आप बार बार कह रहे हैं डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं, डर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे आप कहोगे हिम्मत 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 हिम्मत, शक्ति 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 शक्ति, तो शक्ति जागनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना कि निर्धनता नहीं निर्धनता नहीं, तो निर्धनता आनी शुरू हो जाएगी। आप तो धन्यता, धन संपन्नता, अमीरी, समृद्धि, लक्ष्मी की कृपा को याद करना शुरू कर दो तो लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। उससे उल्टा क्यों याद करते हो? सही वाले को याद करना शुरू कर दो तो आप शांति शांति कहना, शांत 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 शांत। लोरी गाते गाते मस्तिष्क शांत करना। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम। भगवान के नाम में जागना सीख जाएं। भगवान के नाम में जागना क्या होता है? हर जगह प्यारे प्रभु की लीला को देखना, उसकी लीला को अनुभव करना। जैसे जैसे अनुभव करना शुरू कर दोगे, भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और आगे बहुत अद्भुत कहा, जो बोले सो हरि कथा। वार्तालाप करना है तो निरर्थक नहीं, बातचीत में भी भगवान की चर्चा हो। और कहते हैं जब भक्ति करने बैठो तो भक्ति करे निष्काम, निष्काम भक्ति करो। निष्काम भक्ति क्या होती है? मांगना नहीं,
कहना क्या है? तुझसे मांगने नहीं आया प्रभु, प्रणाम करने आया हूं। तेरी कृपाओं के प्रति धन्यवाद करने आया हूं। तूने देने में कमी नहीं छोड़ी, मेरे संभालने में कमी है, तेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। प्यारे प्यारे, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूं इस जीवन के लिए, धन्यवाद करता हूं अवसर के लिए। और धन्यवाद करना सीख जाएं। और कैसे करना है? सुबह उठते हैं तो पहले धन्यवाद करना आज की जिंदगी के लिए, आज के अवसर के लिए, आज के भोजन के लिए। मेरे प्यारे प्रभु, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दिन का नाम लेना। आज गुरुवार है, 2015 है। तारीख तिथि सब बोलकर, समय बोलकर, इस समय में मैं आपको प्रणाम करता हूं। मन शांत है, पूरा अवसर मेरे पास है। भगवान, मेरे अंग संग रहना, मेरी शक्ति बनना। मैं तेरी शरण में अपने आप को समर्पित करता हूं। तो धन्यवाद से यात्रा शुरू करना। और हो सके तो जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बैठते ही सबसे पहले एक काम करना, अपनी उस टेबल को देखना, कुर्सी को देखना जिस पर बैठकर आप काम करते हैं। मन ही मन भगवान को प्रणाम करना। तेरी दया से आज मेरे पास नौकरी है, ये ऑफिस है, यहाँ से रोजी रोटी कमाने का पूरा पूरा अवसर है। कितने ऐसे सारे लोग भी हैं जो आज मेरी उम्र तक भी नौकरी नहीं ढूंढ पाए, जिनके पास रोजी रोटी नहीं है। तेरी कृपा से मेरे पास रोजी रोटी है। भगवान, तुझे लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। पर यह भी मंगल कामना करता हूँ भगवान, जो पिछड़ गए हैं वो फिर से आगे आ जाएं। जिनके पास कुछ नहीं है भगवान, उनके पास फिर से कुछ आए। जिनके पास आंसू हैं उन्हें मुस्कान देना, और जिनका सौभाग्य सो गया है उनका भाग्य फिर से जगाना। मैं अपने तुम्हारे द्वारा दी गई समस्त कृपाओं के प्रति तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।